ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भक्तगणों, आज हम अपने प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष व्रत भी होते हैं। त्रयोदशी 13 को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष से शिव से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों में चंद्र का दोष दूर होता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्यक्रम से निपटे, उसके बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करें, गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी प्रकार का भी अन्न ग्रहण ना करें। ये व्रत माताएं अपने पुत्र और पति के कामना के लिए करती हैं। उन्हें दीर्घायु होते हैं, सुख संपत्ति समृद्धि घर में बनी रहती है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। जब चंद्रमा क्षय को रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था, भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलेगा। पद्म पुराण में कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से एक सिर्फ रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 उपेक्षित रखते थे। इसके चलते उन्हें शाप दे दिया गया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी दूर किया। चंद्रदेव का नाम एक सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले आई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी से प्रदोष व्रत की कथा सुनी एवं तथा घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत भी करने लगी थी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसने पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम आसुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पे पहुंचा जहां आसुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी आसुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। आसुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर से ले गया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन आसुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने आसुमती को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बता दी और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यही व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय श्री राधे।